Dear students, once again, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंधाल भिवानी। आज हम वॉइस का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें जो है ना, पहले दो में टेंसेस किए थे हमने। इसमें टेंसेस के अलावा जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा तरीका अलग होता है वॉइस चेंज करने का, और उसके बाद फिर जो है ना कुछ टिपिकल सेंटेंसेस आ जाएंगे और कोई आधा एक्सेप्शन भी देंगे। तो आज इसको कंक्लूड कर देंगे चैप्टर को। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस? क्या होता है? जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई रिक्वेस्ट की गई हो, कोई वार्निंग दी गई हो, कोई जो है ना एडवाइस दिया गया हो, इस तरह के सेंटेंसेस इंपेरेटिव कहलाते हैं। और दूसरी पहचान लिखे हुए को देखकर हम बता सकते हैं कि इंपेरेटिव है बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्ट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म। रियली देयर इज ए सब्जेक्ट हु इज डूइंग द वर्क या विल डू द वर्क, बट ही सी इज नॉट स्पोकन और रिटन। तो सब्जेक्ट नहीं होता, मोटी सी बात यह है। सब्जेक्ट के बिना बहुत से सीधे पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, वी फर्स्ट से। अब जैसे लिखा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। लर्न दिस पोएम हार्डली, इस कविता को कंठस्थ याद करो। और सिट डाउन। तो मैंने ये तीन सेंटेंस लिखे हैं, तो इसके तरीके पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेट और बी का प्रयोग। लेट प्लस बी कैसे, अभी देखते हैं। ओपन द डोर, लेट को शुरू में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को उठा के लाएंगे द डोर, और फिर जो है ना बी का प्रयोग करेंगे, और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओपन। इस तरह से लेट द डोर बी ओपन। इसी तरह से इसको बनाते हैं लर्न दिस पोएम हार्डली। तो लेट this poem be learned hardly। तो इस तरह से बड़ा कॉमन सा तरीका है। तो दूसरा जो है ना, एक ढंग से और भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। वो क्या है? शुड और बी के प्रयोग से। शुड और बी, देखो इसका यूज कैसे करेंगे। ओपन द डोर, द डोर ऑब्जेक्ट को लेंगे उठा के, शुड बी ओपन, दरवाजा खोल दिया जाए। राजा महाराजाओं की लय में, अंदाज में, द डोर शुड बी ओपन। लेट दिस था दूसरा हमारा लर्न दिस पोएम हार्डली। दिस पोएम शुड बी लर्नड हार्डली। ये बन गए दूसरे तरीके से। पहला था लेट और बी का, दूसरा शुड और बी का। अब एक सेंटेंस और लिखा, इस पर आते हैं। सिट डाउन, सिट डाउन। अब तक के दो इंपेरेटिव थे ना हमारे। ओपन द डोर वर्ब से शुरू हुआ था, डोर ऑब्जेक्ट था। लर्न दिस पोएम हार्डली, तो लर्न वर्ब थी, दिस पोएम जो है ना ऑब्जेक्ट था, हार्डली जो है ना एडवर्ब था, वो ये वहीं रह जाता है। तो अब हमारे सामने यहाँ क्या समस्या है? सिट डाउन, डाउन तो एडवर्ब हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तो क्या है? सेंटेंस के अंदर केवल वर्ब है। सेंटेंस कंप्लीट है, सेंस कंप्लीट है, लेकिन केवल वर्ब। तो अब क्या करें? अब हमारा ये ना तो लेट बी वाला फार्मूला काम करेगा और ना शुड बी वाला फार्मूला काम करेगा। तो इसके लिए जो तरीका, एक तीसरा ढंग है, थर्ड मेथड, और वो ये है यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। टू इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इस तरह से इसको हम बनाएंगे। टू सिट डाउन,
तो यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ ओनली पैसिव वॉइस, यहाँ पैसिव वॉइस बन चुकी है और जो है ना टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया, मतलब टू के साथ पहले फॉर्म को जोड़ दिया, चाहिए यूं कह लो सीधी भाषा में जैसे भी आपके समझ में आएगी। तो ये था इंपेरेटिव का तरीका। इसको जो है ना कहीं भी यूज कर सकते हैं हम, लेकिन ठीक दस्ता वही है जैसे इस तरह का सेंटेंस था, ये और किसी तरीके से बन नहीं रहा था। तो तीन तरीकों से हम इनको बना सकते हैं, तीनों आपने देखे। अब चलते हैं टिपिकल सेंटेंसेस। टिपिकल सेंटेंसेस कुछ अलग अपने तरह के। तो रोज स्मेल स्वीट, बातें वही हैं, थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी इधर से उधर जरूर से जरूर आपको पॉसिबिलिटी करेंगे। अब जैसे इंपेरेटिव में एक ही था और सब्जेक्ट था ही नहीं तो उसको भी हम कर रहे थे। तो जो ये बेसिक जो रूल्स थे वो जो हमें फॉलो करने ही है सारे, वो इसमें होंगे, पूरे चैप्टर में फॉलो होंगे। तो अब देखो रोज स्मेल्स स्वीट, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो रोज इज स्वीट, इस तरह से बनाएंगे इसको। व्हेन स्मेल्ट, व्हेन स्मेल्ट, व्हेन इट इज स्मेल्ट, यूं भी कह सकते हैं, दोनों तरह से ठीक। कुनीन टेस्ट बीटर, कुनीन का स्वाद कड़वा होता है। कुनीन इज बीटर, कड़वी है। व्हेन टेस्टेड, टेस्टेड जब चखा जाए, और व्हेन इट इज टेस्टेड, दोनों ठीक है। दूसरा है इट इज टाइम टू टेक टी। तो इट इज टाइम फॉर, अपनी तरफ से लगाया, फॉर टी, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट उठा लेंगे, फॉर टी। अब थर्ड फॉर्म बनाएंगे इसको, टू बी टेकन। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। और देखो इट इज टाइम टू अटैक द एनिमी, ये दुश्मन पर आक्रमण करने का सही समय है। तो इसको बनाएंगे, इट इज टाइम फॉर द एनिमी, ऑब्जेक्ट को लगेंगे, फॉर लगा के, फॉर द एनिमी टू बी अटैक, इस तरह से। तो एक तो और भी देखते हैं, पहले इस एक्सेप्शन को देखते हैं, इसके बाद देखेंगे। तो एक्सेप्शन लिखा हुआ था तो इसी पर आ जाते हैं। तो एक्सेप्शन है भाई लगभग बेटा बाई के, जो हम बाई से ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे थे वहां से संबंधित हैं। तो देखो आई नो हर, एक, द न्यूज, चलो दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको नीचे लिखते हैं, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, और ये था फर्स्ट, ये सेकंड, और अब थर्ड पर आते हैं। दिस टिन कंटेन्स 5 लीटर ऑयल। तो यहां देखो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली जो है ना एग्जाम में नो तो टकराई जाता है, एक्सेप्शनल इसलिए ये कि हम जब इसकी वॉइस देख लिया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम कैसे बदलेंगे, हर को आगे ले जाएंगे, सी इज नोन, यहां तक तो था ठीक यूं पाई, लेकिन बाई मी लगाने की बजाय यहां लगाएंगे टू मी,
बाई मी की जगह क्या लगा दिया हमने, टू मी। और इसी तरह इस पर आ जाओ, द न्यूज सरप्राइज अस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, द वी उसका वी वर सरप्राइज, वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज। बाई की जगह एट, बाई की जगह टू। इसी तरह से इसका जो दिस टीन कंटेन्स 5 लीटर ऑयल, 5 लीटर ऑयल इज कंटेन्ड इन दिस टिन। तो ये था बाई की जगह इन। तो ये ध्यान रखना, नो के बाद टू, सरप्राइज के बाद एट, बाई के स्थान पर, और कंटेंट के बाद इन। तो एक दो सेंटेंस में और इसी में जोड़ना चाहता हूं, आगे इसको देख लो। द पुलिस अरेस्टेड हिम। इसकी वॉइस चेंज करेंगे, पैसिव बनाएंगे, एक्टिव वॉइस। पुलिस सब्जेक्ट है और जो है ना अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है और हिम ऑब्जेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ग का प्रयोग करके न बना लेंगे, तो ये हो जाएगा ही, हिम का सब्जेक्ट, ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। कहने की जरूरत नहीं है, क्यों, कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो अंडरस्टूड होते हैं कि ये काम यही करेंगे। तो इस तरह का कहीं भी आ जाए तो आपको छोड़ सकते हैं, या उल्टा आ जाए, ही वाज अरेस्टेड, चेंज द वॉइस, मतलब वापिस एक्टिव में लाओ इसको। तो क्या करेंगे, तो हमने पता है ये काम कौन करता है, पुलिस करती है, तो हम अपनी तरफ से उसी समय जो है ना सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे पुलिस, और इस तरह से बना देंगे द पुलिस अरेस्टेड। और यहां बाई से ऑब्जेक्ट जोड़ने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट नहीं है। तो आशा बात समझ में आ गई होगी। और देखो, पीपल से, पीपल से लोग कहते हैं, इसके आगे कोई भी सेंटेंस और दो। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, मोस्टली यूनिवर्सल ट्रूथ सी होती है, जो पीपल से जो जग में जो है ना लोकोक्तियां बनती हैं। तो वो इस तरह का अगर कहीं भी है तो हम कहेंगे इट इज सेड, और उसको आगे जोड़ देंगे इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट और आगे जोड़ देंगे आगे जो भी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो मुख्य मुख्य बातें आपको सारी बता दी हैं, तो इनको अच्छी तरह से समझते हुए, लिखते हुए, सुनते हुए इसका अभ्यास करना है। बिना अभ्यास उड़ जाएंगे ये भी। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात को मानोगे आप, और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। किसी भी बुक से आप ग्रामर की से ले सकते हैं, 8वीं से वॉइस शुरू हो जाती है, 8वीं 9वीं। थैंक यू।